समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। कल हम प की चर्चा कर रहे थे, तो प से कुछ और बातें मुझे याद आ गईं। मैंने कहीं ईश्वरीय महावाक्य में सुना है कि तुम्हें 3 जो प हैं उन्हें काट देने हैं और केवल एक प याद रखना है। बहुत ही सुंदर और प्रेरक है हम सबके लिए। 3 प जिन्हें हमें अपने जीवन से निकाल देना चाहिए, वो है परचिंतन, परदर्शन और परमत। जब हम परचिंतन अर्थात दूसरों का चिंतन करते हैं, परदर्शन अर्थात दूसरों को देखते रहते हैं और परमत अर्थात दूसरों की बातों पर ही चलते रहते हैं, तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं और साथ ही हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो जाते हैं। इन तीनों प को अपने जीवन से बेदखल करके जिस एक प पर हमें ध्यान देना है, वो है परोपकार। जब हम परोपकार करते हैं, दूसरों पर उपकार करते हैं, उनके कल्याण का भाव अपने मन में रखते हैं और जितना हो सके उनकी सेवा करते हैं, चलो तन से ना सही लेकिन मन से ही सही, जैसा कि हम कर रहे हैं सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे, सबको बिल्कुल ही परोपकार की भावना से, कल्याण की भावना से सबको हम अच्छे वाइब्रेशंस दे रहे हैं, अपनी गुड विशेस दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सब महसूस कर रहे होंगे कि जीवन में कितना सुकून आता जा रहा है, शांति आती चली जा रही है। यही कारण है कि हम मेडिटेशन को इतनी गहराई से ले रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं और आपके प्रश्न जो भी हमारे पास आ रहे हैं उनको ही हम भ्राता जी के सामने रख रहे हैं। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। परोपकार की जहाँ बात आती है भ्राता जी, और साथ ही हमारे जो दर्शक हैं बहुत ही प्यार से सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे 10 मिनट का समय आपने दिया है, बैंक में सभी जमा करते चल रहे हैं और इससे उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। परोपकार का आनंद ही बहुत सुंदर है, सचमुच देने का आनंद बहुत बड़ा होता है। तो मुझे भी बहुत लोग बताते हैं, माताएं फ़ोन करती हैं कि हमने 6 बजे सवेरे और शाम बहुत अच्छा 10-10 मिनट के लिए संसार को गुड वाइब्रेशंस देने का कार्य प्रारंभ कर दिया है और इससे इतना आनंद आता है, एकाग्रता बढ़ जाती है। देने का जो योग है ना, यानी ऊपर से आ रहा है, हमसे चारों ओर जा रहा है, इसमें एकाग्रता बहुत अच्छी होती है। साथ साथ इससे पुण्य भी बहुत जमा होते हैं। लेकिन कुछ लोग ये जरूर पूछ रहे थे कि 6 बजे का टाइम थोड़ा सा उनको सुटेबल नहीं है, तो 7 बजे कर ले, कोई ऐसी बात नहीं है, 7:30 कर ले, 8 कर ले। वैसे भी हम लोगों ने चर्चा तो की थी भ्राता जी कि जितना हो सके हम इस समय पे सभी सामूहिक रूप से करें, लेकिन यदि किसी को ये सुटेबल ना हो तो सारे दिन में भी वो इस अभ्यास को कर सकते हैं, तो इससे बहुत फायदा होगा। और हमारा जो समाधान परिवार है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है और निभाएगा कि कहीं किसी के पास ऐसी भयानक समस्या आ जाए जिसमें वो कुछ न कर पाए, तो इतने सारे लोग करेंगे तो अच्छा होगा। सामने किसी ने प्रश्न पूछा, योग शिविर चल रहा था, तो एक लड़के के दिन के छाती में छेद, बच्चा 1 दिन का और छाती में छेद, मतलब बचपन से ही आ गया, तो क्या करें इसका? अब वो कह रहे बड़े सर्जन को ले जाओ, वो सर्जरी करेगा। अब देखो 1 दिन का बच्चा अभी 2-4 दिन के बच्चे की सर्जरी हो। जी। तो योग बल मैंने उन्हें सिखाया, हाथ से आप एनर्जी दो तो छेद भर जाएगा। और वो बेचारे गरीब भी हैं, उनके पास सर्जनों को पैसा देने के लिए लाखों रुपए कहाँ होंगे, है ही नहीं। उसने कहा भाई मर जाए बच्चा, रो लेंगे 2-4 दिन, पैसा तो इतना है ही नहीं। तो एनर्जी देने से ये काम ठीक हो जाता है। ऐसे केसेस के लिए हमारा जो समाधान परिवार है 10-10 मिनट अगर योगदान देता है तो ये योगदान कभी किसी के काम भी आएगा। इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम योगदान कर रहे हैं तो किसको जा रहा, किसको नहीं जा रहा। हम ये काम छोड़ दें शिव बाबा पर, वो उस शक्ति को जहाँ चाहे यूज कर ले, तो इससे हमारा पुण्य भी बहुत बड़ा बनेगा। और ऐसे ऐसे जो केसेस संसार में आ रहे हैं उनसे भी बहुत जल्दी मुक्ति हो जाएगी। बिल्कुल, जब विपदा कभी मेरे जीवन में आएगी, खुदा ना करे कि आए, लेकिन आएगी तो बहुत सहज हो जाएगी। और दूसरा, संसार में भी जो ऐसी समस्याएं जैसे आपने एक सुनाई, तो ऐसी जो बढ़ती जा रही हैं, इसमें भी ये हमारा योग काम करेगा। भ्राता जी, बहुतों के प्रश्न आ रहे थे कि एग्जैक्टली इस 10 मिनट में हम क्या अभ्यास करें। फिर से कईयों ने ये प्रश्न किया है कि भाई साहब इस 10 मिनट को कैसे बिताएं, क्या संकल्प हो, क्या विजन हो। तो मैं चाहूंगा कि एक बार पुनः आप। नहीं, ये सुंदर प्रश्न है और इसकी चर्चा हम बीच बीच में करते ही रहेंगे। देखिए, संसार को हम 3 तरह के वाइब्रेशंस देते हैं। कभी शांति के वाइब्रेशंस,
कभी पवित्रता के वाइब्रेशंस तो कभी शक्तियों के वाइब्रेशंस। 3 तरह के वाइब्रेशंस सभी समस्याओं का निदान करने में सक्षम होते हैं। तो मान लो 6 बजे सवेरे बैठना है तो एक बहुत अच्छा अभ्यास कर लें, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, शांत स्वरूप हूँ। आत्मा को विजुअलाइज करें और संकल्प करें मुझे आत्मा से चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं। कुछ देर, आधा मिनट ये करने के बाद बुद्धि को ले चलें शांति सागर के पास। शांति के सागर को विजुअलाइज करें परम धाम में। आधा मिनट उसको विजुअलाइज कर लें, देख लें उसके स्वरूप को, उससे भी शांति की अनंत किरणें फैल रही हैं और फिर ये शांति किरणें मुझे आ रही हैं। फिर आधा मिनट इस पर फोकस कर दें और फिर आधा मिनट के मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। तो 2 मिनट हो गए। अब ऐसा 5 बार कर दें तो 10 मिनट बहुत पावरफुल स्थिति में बीत जाएंगे। संकल्पों को रिपीट भी करते रहें। फिर से मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मुझसे शांति की किरणें फैल रही हैं। ये देह अलग है, मैं अलग हूँ, शांति तो मेरा स्वभाव है। थोड़ा सा चिंतन करके ताकि सब संकल्प शांत हो जाएं। कभी कभी क्या होता है, मनुष्य एक संकल्प करता है, जरूरी तो वही है, पर जल्द ही डाइवर्ट हो जाता है मन। तो उसी संकल्प के बारे में और कुछ संकल्प, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ तो मेरा स्वभाव ही शांति है, शांति तो मेरा स्वधर्म है, मेरा तो घर भी शांति धाम है, मेरे पास तो शांति की शक्ति है, मैं आत्मा तो शांत हूँ। किरणें फैल रही हैं। फिर आधा मिनट परम धाम में शांति के सागर, फिर आधा मिनट शांति की किरणें आ रही हैं, फिर आधा मिनट फैल रही हैं। तो सवेरे ये कर लें। शाम को करना है, संकल्प कर लें। वो संकल्प पहले ही करेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि मुझे अब 10 मिनट एकाग्रचित्त होकर सारे संसार को पवित्रता का दान देना है, प्रकृति को पवित्रता का दान देना है, ताकि प्रकृति भी सभी मनुष्यों को सुख देने लगे। क्योंकि आज प्रकृति की ओर से बड़े कष्ट दिए जा रहे हैं और इसका कारण यही है कि प्रकृति को मनुष्य ने बहुत कष्ट पहुंचाया है। उसकी सब आंतरिक शक्तियों को नष्ट कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है, इम्प्योरिटी उसमें भेज दी है, तामसिकता भेज दी है। तो 10 मिनट मुझे पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाने। फिर अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। या बहुत पावरफुल संकल्प है, मैं आत्मा पवित्रता का सूर्य हूँ। पवित्रता तो मेरी नेचर है। मैं देवकुल में थी, वहाँ भी संपूर्ण पवित्र थी। मैं परम धाम में थी आत्मा, वहाँ भी संपूर्ण पवित्र थी। अब फिर से शिव बाबा ने मुझे पवित्रता का बल दिया है, वरदान दिया है। मैं आत्मा तो पवित्रता की सूर्य हूँ। आधा मिनट लगाएं चिंतन में। फिर मुझसे सूर्य की तरह पवित्र सफेद किरणें चारों ओर फैल रही हैं। फिर परम धाम में पवित्रता के सागर शिव बाबा हैं। विजुअलाइज करें, उनके स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर कर दें, जैसे हम उसे देख रहे हैं बस। फिर उसकी ये पवित्र किरणें मुझे आ रही हैं, फिर मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। तो 2 मिनट में ऐसे ही एक राउंड लेंगे और ऐसा 5 बार, तो पवित्र वाइब्रेशंस मिलेंगे। मैं इसलिए ये कहा कि अगर हम सोचें, हमने एक बार संकल्प कर लिया और फिर 10 मिनट तक हम अभ्यास करते रहें, पवित्र किरणें आ रही हैं और हमसे चारों ओर फैल रही हैं, तो मन भटकता है अनेक बार। इसलिए इसको रिपीट करेंगे तो संकल्प वही रहेंगे और हमारे पूरे 10 मिनट सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी को बहुत अच्छा अभ्यास हो जाए तो फिर वो एक ही बार संकल्प करके फिर अभ्यास करे, बाबा से पवित्र किरणें आ रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं, सारे संसार में फैल रही हैं। जैसे सारा संसार पवित्र किरणों से, सफेद किरणों से भरता जा रहा है। फिर तीसरी बार या अगले दिन सवेरे, मुझे संसार को शक्तियों का दान देना है। शक्तियों के दान से किसी के भय नष्ट होंगे, किसी के विघ्न नष्ट होंगे, किसी को बीमारियों को सहने की शक्ति आएगी, अनेकों की अनेक समस्याएं लोप हो जाएंगी। शक्तिशाली बनना बहुत बड़ी चीज़ है। किसी के विकर्म नष्ट होंगे, किसी के विकार नष्ट होंगे। तो वैसे ही फिर अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, मैं तो शिव शक्ति हूँ, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं माइट हाउस हूँ। 1/2 मिनट ये संकल्प करके
परमात्मा शिव सर्वशक्तिवान है, उससे शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही, बहुत आनंद आएगा। जैसे उसके तेज से सारा ब्रह्मलोक जगमगा रहा है, बहुत तेज फैल रहा है। जैसे सवेरे जब सूरज निकलता है तो कैसे लालिमा चारों ओर फैल जाती है, वैसे परम धाम में ज्ञान सूर्य चमक रहा है, उसका तेज, उसकी लालिमा चारों ओर फैल रही है। फिर वो शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं आधा मिनट, फिर मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। तो इस शक्तियों का दान होगा। 3 बातें हमने कही, तीनों में से कभी कुछ मतलब कभी शांति, कभी पवित्रता, चाहे सवेरे शाम दोनों में शांति का दान दे दो, फिर दोनों में अगले दिन पवित्रता का दो, तीसरे दिन शक्तियों का दो, जिसमें बहुत आनंद आए, जिसमें एकाग्रता बहुत अच्छी हो। वैसे ही वाइब्रेशंस फैलाने से वो वाइब्रेशंस तो सब जगह काम करेंगे ही। बिल्कुल। तो ये विशेष करके सुबह और शाम के लिए अभ्यास कर लें, और दिन में भी भ्राता जी जैसे आप कह रहे थे कि मान लीजिए किसी को समय नहीं मिल पाता है या वो समय उनके लिए कन्वीनियंट नहीं है, तो जब भी करें तो इसी प्रकार का अभ्यास वो कर लेंगे। भ्राता जी, यदि जैसे आपने कहा, आप जब कह रहे थे तो बहुत अच्छी तरह से मैं विजुअलाइज कर पा रहा था कि कैसे आत्मा यहाँ बैठी है या परमात्मा कैसे परम धाम में है। मान लीजिए ये विज़न मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि आत्मा से चारों ओर तरफ जैसे किरणें फैल रही हैं या परमात्मा परम धाम में बैठे हुए, यदि मैं बुद्धि से नहीं देख पा रहा हूँ, तब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है। बुद्धि में अगर बहुत कुछ भर दिया गया है, ये तो देखिए मेमोरी कार्ड की तरह है आजकल सब जगह, है ना भाई, 2 GB का, 10 GB का, 32 GB का, 1000 GB, ये सब चल रहे हैं ना। तो जिसमें जितनी जगह है उतना ही माल भर जाएगा। तो बहुतों ने अपनी बुद्धि को फुल कर लिया है जी, तो मेमोरी कार्ड ही फुल हो गया है, तो और चीजों के लिए जगह नहीं बची, इसलिए कुछ चीजों को डिलीट करना पड़ेगा। जैसे आप शुरू में कह रहे थे, बहुत अच्छी बात आपने वो कही, 3 शब्द आपको याद आए, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। तो इनके कारण जो हमारी बुद्धि भरी रहती है व्यर्थ की बातों से, कौन क्या कर रहा है, उसने ये किया, उसको देख लिया, ये भी तो महारथी, ये भी ऐसी गलती कर रहा है, उसको देख लिया, अरे 10 साल से ज्ञान में चल रही है, देखा इसका भी योग नहीं लगता, योग में सो रही थी ये तो, उसको देखा वो 20 साल से ज्ञान में, मुरली के समय तो आता ही नहीं है उस चिंतन में। तो अपना जो कर रहे हैं, खुद योग में बैठे हैं पर चिंतन कर रहे हैं उसका जिसको नींद आ रही है। तो इन चीजों से बच जाएं, अपने में मगन रहें। हमें योग अभ्यास करना है। कि स्टूडेंट थोड़ा ही सोचता है, जो होशियार होता है वो भी नहीं पढ़ रहा तो मैं भी ना पढ़ूं, वो सोचता है वो नहीं पढ़ रहा, अच्छा फेल होगा, मैं टॉप करूंगा। तो अपना अपना लगन, अपनी अपनी उन्नति स्वयं को स्वयं करनी है। तो इन चीजों से बचेंगे तो बुद्धि में विजुअलाइजेशन अच्छा होगा। जिनको विजुअलाइजेशन नहीं होता उन्हें समझ लेना चाहिए बिल्कुल क्लियरली, इसमें कुछ बात छुपाने की नहीं है कि उन्होंने अपनी बुद्धि में गंदगी ज्यादा भर ली है, व्यर्थ ईर्षा, द्वेष, तेरा मेरा, अहंकार, क्रोध, बदले की भावना, नफरत, ये सब बुद्धि में भरा हुआ है। और यही चीजें उसको चैन नहीं लेने दे रही ना, चैन नहीं लेने दे रही तो मन बुद्धि स्थिर भी नहीं होती, उन्हें भी चैन नहीं है। तो इनसे अपने को बचाएंगे। और फिर मान लो कम होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, चित्र बनाएं अपने सामने आत्मा का, मैं आत्मा ऐसी हूँ, पढ़ाएं अपने को, ट्रेंड करें। मतलब चित्र शिव बाबा, हाँ, कागज पे चित्र बनाएं, शिव बाबा ऐसा है, या शिव बाबा के जो चित्र हैं उन्हें देखो वो ऐसा है, उसको अपनी बुद्धि के नेत्र में समाएं, वो ऐसा है। फिर अगर मान लो कुछ कठिनाई हो रही है, कईयों को ऐसा होता है परम धाम में ये सब करने से कठिनाई होती है, सामने है बिल्कुल, आंखों से 4 फुट दूर है शिव बाबा, उसकी किरणें पड़ रही हैं। फिर ऐसे ही संकल्प करें, फैल रही हैं चारों ओर, सबको शांति मिले। विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, सबको शांति मिल जाए, सभी के भय दूर हो जाएं, सबके रोग समाप्त हो मतलब जाएं। ऐसे शुभ संकल्प करें, धीरे धीरे शुभ संकल्प करते करते अंदर की जो गंदगी है ना वो भी साफ होती रहेगी और विजुअलाइजेशन ईजी हो जाएगा। एक चीज भ्राता जी, चलिए अब तो मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये पर दर्शन नहीं करना है, पर चिंतन नहीं करना, क्योंकि इससे मैं अपने अंदर गंदगी भर रहा हूं, मैं डस्टबिन बनता जा रहा हूं। लेकिन मान लीजिए ऑलरेडी भरे हुए हैं, डिलीट कैसे करें उन सब चीजों को? ऐसा है कि कचरे का डब्बा भी जब भर जाता है, उसमें बदबू होने लगती है, तो उसको बाहर बड़े कचरे के डब्बे में डालना ही पड़ता है। जी। तो अपनी सब चीजों को पहले तो अपने शिव बाबा को सुना के हल्का करें और थोड़ा सा अपने संकल्पों को चेंज करें, अपने को देखें। अच्छा, बाबा विजुअलाइज नहीं होता, आत्मा नहीं होती है, तो अपने से बात करें, मैं ये नफरत उसके लिए रखे हुई हूँ, इसका नुकसान उसे हो रहा है या मुझे?
तो उत्तर मिलेगा उसे तो नहीं हो रहा, उसे तो पता ही नहीं, इसका नुकसान मुझे हो रहा है। इसलिए क्यों ना मैं अपने अंदर प्रेम भर लूं ताकि मुझे भी फायदा हो और प्रेम के वाइब्रेशंस उसे भी जाएं। इस तरह का चिंतन करके अपनी नफरत को समाप्त करें। किसी के लिए बदले की भावना उठ रही है, क्रोध उठ रहा है, संकल्प करें, अपने से बात करें, इसका नुकसान तो मुझे हो रहा है। अच्छा, मैं बदला ले भी लूं और पता नहीं कब लूंगा, 10 साल में मैं बदला लूंगा, तब तक मैं इस अग्नि में जलता ही रहूंगा। मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, जाओ तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ, तुमने जो किया तुम जानो, अब हम तो भगवान के बच्चे बन गए, हम तो महान हो गए, तुम्हें क्षमादान देते हैं। मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, जब वो किसी से बदला नहीं लेता तो मैं किसी से बदला क्यों लूँ, खत्म करता हूँ, चित्त शांत हो जाएगा। इस तरह पर चिंतन मन में चल रहा है, अपने से चिंतन करें कि भला दूसरे के बारे में सोचने से मुझे क्या मिलेगा। वो तो अपने बारे में सोच नहीं रहे, मैं ही उनके बारे में सोचता जा रहा हूँ, और भला क्या मेरे सोचने से वो बदल जाएंगे। मैं सोचूं पर चिंतन करूं, दूसरे का चिंतन कर रहा हूं, इसे मुझे कितना नुकसान हो रहा। मैं भगवान के पास आई थी अपना चिंतन करने लिए और करने क्या लगी हूं। ऐसे विचार करके इस बात को समाप्त करने की प्रैक्टिस करेंगे। इट टेक्स टाइम, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो ये चीजें खत्म होती जाएंगी। तो इस तरह से वो जो अंदर बहुत गंदगी भर गई है वो डिलीट होने लगेगी, मन बहुत स्वच्छ होगा। एक ही दिन कोई करके देखे ये 3 चीजें मैंने बताई तो उन्हें बड़ा मजा आएगा, सुखद फीलिंग होगी, क्योंकि अंदर की गंदगी संकल्प के रूप में ही है और संकल्प से ही उस संकल्प को नष्ट किया जाएगा। तो हमने सुंदर संकल्प क्रिएट किए तो पर चिंतन के, नफरत के, घृणा के, बदले के वो संकल्प नष्ट हो गए और तुरंत सुखद फीलिंग होगी, और सुखद फीलिंग योग युक्त बनाने में बहुत मदद करती है। बिल्कुल, ये तो बहुत सुंदर बात है भ्राता जी कि ये सारी चीजें ऐसे अभ्यास से निकलती चली जाएंगी, लेकिन आवश्यकता है सतत अभ्यास की, जैसे आपने कहा। जो समस्या होती है वो एक और होती है लोगों के साथ जी, कि बहुतों को ये पता ही नहीं है कि कहाँ गलत है वो पर चिंतन कर रहे हैं, लेकिन इसका एहसास उन्हें नहीं है। वो बदले की अग्नि में जल रहे हैं, इसका उन्हें पता तो चलता है, पर वो ये सोच के बैठे कि बदला लेना ही चाहिए, इसने मेरे से ऐसा किया, इसको ठीक करना ही पड़ेगा, और मान्यता कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। तो इन चीजों की अवेयरनेस होना भी परम आवश्यक है कि हम गलत कहाँ हैं, हमारा चिंतन गलत कहाँ है। संसार में आजकल ये अज्ञान का अंधकार बहुत हो गया है कि लोग इस तरह की गलती कर रहे हैं माइंड लेवल पे, और उन्हें ये पता नहीं है कि वो गलती कर रहे हैं। इससे उनकी शक्तियां नष्ट हो रही हैं, खुशी नष्ट हो रही है, संबंधों में प्रेम नष्ट हो रहा है, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। और अगर उन्हें ये अवेयरनेस हो जाए, ये एहसास हो जाए कि हम यहाँ गलत सोच रहे हैं, तो वास्तव में मनुष्य बहुत जल्दी चेंज कर लेता है। बिल्कुल, ये तीनों जो शब्द हैं भ्राता जी, अब चूंकि आपने चर्चा छेड़ दी है तो मैं थोड़ा थोड़ा प्रकाश जरूर चाहूंगा। लोगों के मन में ये बात रहती है कि चलो अब सामने वाला जो कर रहा है दिखाई दे रहा है तो हमारा चिंतन तो चलेगा ही चलेगा ना। मान लीजिए वो गलत कर रहा है, हमारे लिए भी गलत कर रहा है, लोगों से गलत कह रहा है, तो हमारा चिंतन तो चलेगा। यहाँ प्रदर्शन की बात नहीं है या पर चिंतन की बात नहीं है, लेकिन यदि वो गलत कर रहा है तब तो हमें सोचना ही पड़ता है। ऐसे में फिर क्या करें? यही बात है बस सब जगह कि दूसरा व्यक्ति गलत कर रहा है, वो सुन भी नहीं रहा है। और एक बात और होती है यहाँ कि गलत करने वाले थोड़े आगे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो तेज तराक होते हैं, वो चालाक होते हैं, तो रास्ता निकाल लेते हैं फटाफट। और जो जेंटिल लोग होते हैं, जो सत्यवादी होते हैं, वो इस तरह का जो तरीका है वो नहीं अपनाते हैं। तो फिर परचिंतन ज्यादा चलता है। हम इतने अच्छे, हम इतना अच्छा काम करते हैं, हम इतनी सेवाएं कर रहे हैं, हम इतना अच्छा योगदान कर रहे हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं, तो उसका और परचिंतन तेज हो जाता है। लेकिन हमें कुछ असलियत समझ लेनी चाहिए कि देखिए, असत्य का मार्ग लंबा समय नहीं चलता। काले बादल सदा संसार को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। दिखावट और बनावट कभी ना कभी तो उजागर होती ही है। इसलिए सत्यता में, रियलिटी में सचमुच बल है। अगर वो बल दूसरों को दिखाई न दे तो वो बल हमारे मनोबल के रूप में हमारे पास रहता है। इसलिए इन चीजों को
महत्व तो नहीं देना है कि ऐसे ऐसे लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, जो योगी हैं, जो त्यागी हैं, जो तपस्वी हैं, उन्हें तो कोई पूछता ही नहीं, वो तो बेचारे तुलसीदास बने बैठे हैं। आजकल ये शब्द बहुत प्रयोग किया जाता है, वो तो तुलसीदास बन गए, करते रहो तुम अपने घर में योग, कौन पूछता, हम तो निकल चले, हम तो आने लगे टीवी पे, हम तो अखबारों में छा गए, हमारा तो नाम जहां तहां रोशन हो रहा है। तो लेकिन एक असलियत मनुष्य को जाननी चाहिए, वही हम सब अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी शक्ति संसार में योग की शक्ति है। संसार में लोग कहते हैं मन की शक्ति, उससे भी बड़ी शक्ति योग की शक्ति है। मन के साथ अगर योग की शक्ति भी जुड़ जाए, यानी परमात्म शक्ति भी जुड़ जाए, तो ये मन की शक्ति तो कमाल कर देती है। इसलिए हमें संसार के कल्याण का काम करना है, गुप्त रूप से करना है। किसी को दिखाने की इसमें जरूरत नहीं कि हम वाइब्रेशंस दे रहे हैं, हमारे बहुत पुण्य हो रहे हैं, हम बताएं सब जगह, उसकी जरूरत नहीं। हम बताएं जरूर प्रेरणा देने के लिए कि भाई तुम भी करो। इससे हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ेंगी, हमारे पुण्य बढ़ेंगे और संसार के हम काम आएंगे, और संसार इस चीज को देखेगा, ऐसी आत्माओं का ही नाम ज्यादा होगा। जो दिखावे में हैं, जो नाम के पीछे भाग रहे हैं, अब उनका समय तेजी से समाप्त होता जा रहा है। मैं ये देख रहा हूँ, अब सत्यता के उजागर होने का समय आ रहा है, अब योगियों का समय आने वाला है, अब उनका समय आ रहा है जिन्होंने गुप्त रूप से महान तपस्या की, महान त्याग किया, महान कर्तव्य किए, दिखावा कुछ नहीं किया, सब कुछ निष्काम भाव से किया। इस बात को समझते हुए हमें रियलिटी में ही रहना चाहिए। बिल्कुल, मतलब हमने जो साधना की है, जो तप किया है, जो त्याग किया है, वो निष्फल तो जाएगा ही नहीं। और ईश्वर भी तो देख रहे हैं, सबसे बड़े न्यायाधीश तो वो हैं, तो उनके माध्यम से निश्चित रूप से समय आने पे हमें सब कुछ प्राप्त होता है। एक बात रही भ्राता जी अंतिम, पर मत की। हम आम तौर पे दूसरों से राय तो लेते ही है ना, किसी बिजनेस की शुरुआत करनी, ये करना है तो हम वो राय लेते हैं दूसरों की। तो जब ये परमत वाली बात आती है तो हम दूसरों से जो राय लेते हैं और परमत ना लें ये कहते हैं, तो क्या करें, ये थोड़ा स्पष्ट देखिए। राय लेनी अच्छी बात होती है, और कार्य व्यवहार में, संसार में रहते हुए एक दूसरे की राय से तो हर मनुष्य चल ही रहा है, राय लेना अच्छा। लेकिन परमत का जो संबंध है सीधा सा, ये श्रीमत के अगेंस्ट की जो बात आती है उसमें है कि भाई भगवान ने कहा तुम रोज मुरली क्लास करो, लेकिन परमत वाले क्या कहेंगे, अरे आ रही ना घर में नेट पे, यहीं देख लो, वहां जाके क्या करोगे। ये हो गई परमत। श्रीमत ने कहा तुम इसी तरह से सेवाएं करो, परमत वाले कहेंगे कौन कर रहा है, छोड़ो ना, अपने काम धंधे में रहो, सब बैलेंस रखना है। संसार में तुम्हारे पास बहुत कुछ रहेगा तो तुम्हारी पूछताछ होगी नहीं, इन सब चीजों को कोई नहीं पूछता आजकल। ये परमत पे, फिर परमत पे चल के मनुष्य ढीला हो जाता है। तो वास्तव में हमें ध्यान इस चीज पे देना चाहिए कि हमें जो भगवान ने कहा है उस पर चलना है, और अगर दूसरों से राय भी लेनी है तो ये राय लेनी, उस पर हम कैसे चलें, ये राय नहीं कि उस पर न चलें। लोग ये राय देते हैं, इसको परमत कहते हैं। बिल्कुल, मतलब परमात्मा ने जो श्रेष्ठ मत दी है, जो श्रीमत दी है, उस पर हम चलें, और जहाँ कहीं आवश्यकता हो तो राय जरूर ले ली जाए, लेकिन हमारी प्राथमिकता हमेशा परमात्मा की श्रीमत ही रहे, उस पर ही चल के हमारा जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। लता जी, हम योग की बात कर रहे थे, सुबह के योग की बात, क्या उसके लिए हम कुछ कॉमेंट्रीज या कुछ वीडियोस या कुछ और ऐसी चीजें साधन हो सकती हैं? मान लीजिए इनिशियली हमने शुरुआत की है, तो क्या ऐसी चीजें भी उसमें मददगार हो सकती हैं? बिल्कुल करेंगी, और करनी चाहिए हर एक को। वीडियोज हैं, कमेंट्रीज हैं, सवेरे पीएम टीवी पर भी 4 बजे बिल्कुल विजन्स आते हैं बहुत अच्छे, और एक आम व्यक्ति भी योग लगाने की विधि सीख सकता है, और उसको देख देख कर जिसको बिल्कुल योग लगाना नहीं आता वो भी योग कर सकता है, उस टाइम ही कर सकता है। तो ये सब साधन मिले हैं और इनका सदुपयोग करना ही चाहिए। बैठक के लिए विशेष मैं पूछना चाहूंगा भ्राता जी कि बैठक कैसी हो, कहाँ हो, क्या बिस्तर पे बैठ के करें, जमीन पे करें, कुर्सी पे बैठें? देखिए, अर्थ वाइब्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइब्रेशंस। जमीन में वाइब्रेशंस होते हैं, जो व्यक्ति जमीन पर बैठकर योग कर सकते हैं, कोई तकलीफ ना हो टांगों की, कमर की, उनको तो जमीन पर बैठ के अलर्ट चुस्त होकर योग करना चाहिए। जमीन मतलब नीचे कुछ बिछाएं? नीचे कुछ बिछाएं, बाकायदे गद्दी रखें, पैर न थकें। तो
अच्छा और कल्याणकारी रहेगा। जमीन पर बैठकर बिल्कुल एक आसन लगाकर अलर्ट होकर कमेंट्री सुनो, अच्छे गीत सुनो और फिर योग अभ्यास करो तो उसमें बहुत सफलता हो। भ्राता जी, क्या स्नान करके बैठे? स्नान करना जरूरी है। आप सोच गए हैं तो कर लेना चाहिए, अन्यथा हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर आंखों पर पानी डालकर ब्रश आदि करके फिर योग अभ्यास करेंगे। मतलब ये है कि चुस्त रहें, हम एक्टिव रहें। ऐसा ना हो किस तरह की सुस्ती हमें आने लगे, उस अनुसार अपने साधन यूज कर लेने चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत सुंदर आपने स्पष्टीकरण दिया भ्राता जी। बहुतों के ये प्रश्न थे कि कैसे हम ये सुबह और शाम वाले योग में क्या करें, कैसे करें, तो ये सारे प्रश्न थे और यदि प्रश्न आते रहे मैं आपके सम्मुख रखूंगा। लेकिन सभी इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत दिल से, बहुत लगन से कर रहे हैं, अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए कर रहे हैं, तो इस बात की उनको और ज़्यादा खुशी प्राप्त हो रही है। आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, विशेष करके आज 3 बातें हमारी हुई कि हम पर दर्शन, पर चिंतन या पर मत से अपने आप को मुक्त करें, तो इनके स्थान पे क्या करें? बहुत सुंदर शब्द है, स्वदर्शन करें अर्थात अपने आप को देखें, स्वचिंतन करें अर्थात अपने बारे में अर्थात अपने विकास के बारे में, अपनी उन्नति के बारे में, और साथ ही साथ कैसे मैं अपना कल्याण कर सकता हूँ उसके बारे में चिंतन करें। और परमत के स्थान पे हम श्रेष्ठ मत अर्थात परमात्मा की श्रीमत पर चलें, तभी वास्तव में हम परोपकार करते रहेंगे। जब परोपकार करते हैं तो जीवन वैसे ही सुख, शांति और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। संसार में कोई भी चीज़ अपने लिए नहीं है, औरों के लिए है। चाहे वो सागर है, कभी भी अपना पानी नहीं पीता, या फिर वृक्ष है, कभी भी अपना फल नहीं खाता, दूसरों को ये देते हैं। हम भी अपने जीवन का एक नियम बना लें, हम दूसरों को देते चलेंगे तो समस्याएं नहीं रहेंगी, बल्कि जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।